अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्ट्रेट ड्राइव विद फैसल इकबाल के यूट्यूब शो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं मेरे शो में, मेरे बड़े बचपन के यार, बड़े मेरी बहुत अच्छा टाइम हमने 25 साल के करीब ऑलमोस्ट साथ गुजारा है। माशाल्लाह अभी भी गुजार रहे हैं और अब इंशाल्लाह अगली इनिंग्स के अंदर भी जो है साथ गुजारेंगे। पाकिस्तान के अंदर बड़ी अचीवमेंट आपने उनको करते हुए देखा। पीएसएल के हमारे स्टार प्लेयर हैं फ्रेंचाइज के। और मेरे ख़्याल में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग, डेडिकेटिंग। और मैं शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग साथ ऑलमोस्ट बड़े हुए। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त कामरान अकमल साहब को। वेलकम कामरान। थैंक यू फैसल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं खैरियत, ठीक ठाक। कामरान, बड़ी खुशी हुई काफ़ी दिनों के बाद देख के आपको, और सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ और बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। और पीएसएल के अंदर आपसे लास्ट मुलाकात हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त आपकी फॉर्म लगी हुई थी उसके ऊपर। और इट्स गुड टू सी यू यार कि यू आर डूइंग सो वेल एंड यू आर फाइटिंग। और मैं समझ सकता हूँ एज अ प्लेयर ख़ुद भी इस चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से गुजरा हुआ हूँ कि वो पेन क्या होता है, और वो हार्ड वर्क के बाद जो एक्सपेक्टेशन होती है जब वो नहीं मिलती तो वो क्या होती है। तो मैं समझ सकता हूँ। और आज में आपने जो मेरे शो के लिए मुझे टाइम दिया कामी, मैं उसका आपके लिए बहुत थैंक यू करता हूँ। और आज का जो मेरा शो है कामी, हम लोग ज़रा थोड़ा मज़े की चिट चैट करेंगे और व्यूअर्स को हम थोड़ा सा अपने टाइम में लेके जाएंगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको करंट क्रिकेट के ऊपर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं सवाल करूंगा यार, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान की सीरीज़ आप देख रहे हो, बड़ी इस वक्त एक ऐसी कंडीशन में हो रही है। आप हम सब खेल चुके हैं वहाँ पर सीरीज़ है इंग्लैंड में, कंडीशंस का भी हमें आइडिया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं जिस पर पास्ट में भी क्वेश्चन मार्क्स आते थे। अब करंट जो सीरीज़ आपके सामने चल रही है, आप इस सीरीज़ को किस तरीके से देख रहे हो? अब तक के जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं और ये जो आखिरी टेस्ट मैच आने वाला है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? ये जो टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई हैं उसमें। फैसल, बड़ी अच्छी सीरीज हो रही है। बड़ा अच्छा टेस्ट मैच पहला हम लोग खेले हैं। 3 दिन बड़ा अच्छा डोमिनेट किया, बैटिंग में किया, बॉलिंग में किया। पहले टेस्ट मैच में बड़ी इनिंग्स खेली शान ने, बाबर के साथ पार्टनरशिप लगाई और 300 प्लस जो रन आ रहे थे वो किए। फिर 215 रन पे आउट किया। बड़ा मजा आया देखने का कि लग रही थी कि ये पाकिस्तान टीम ना इंग्लैंड सीरीज ये जीतेगी, क्योंकि हुँ, टाइम ऐसा, टीम ऐसी है जो हम लोग हमारे दौर में थी, जैसे हम लोग खेलते थे उस वक्त बहुत हुँ, बड़ी टीम होती थी। बहुत बड़ी बैटिंग टीम। लाइन बहुत बड़ी होती थी। इस वक्त उनकी बिल्कुल। बैटिंग लाइन बिल्कुल स्टेबल नहीं है। नए प्लेयर है सिवाय जो रूट के और बैन स्टोक के, कोई प्लेयर हुँ, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। कोई लंबी क्रिकेट खेला नहीं हुआ इतना। बटलर इन आउट होता रहा विकेट कीपर पर, जोनी बेस्ट होता था। हुँ, बेन स्टोक ने भी परफॉर्म नहीं किया। बड़ा अच्छा मौका था पाकिस्तान टीम के पास, लेकिन वो अवेल नहीं कर सके। टेस्ट मैच जीतना चाहिए था। जो टीम 100 प्लस की लीड ले ले और उसके बाद हुँ, टेस्ट मैच वो हार जाए तो एक तो हुँ, सोचने वाली बात है ना। वीकनेस हमारी हुँ, है। मैं कहता हूँ इंग्लैंड को क्रेडिट देना चाहिए। इस टीम के साथ उन्होंने कमबैक किया और जीता टेस्ट मैच। उसमें हुँ, हमारी गलती है। बैटिंग लाइन क्लैप्स होगी, रिलैक्स हो गए थे। सिर्फ स्कोर क्या करना था हम लोग करने, सेकंड इनिंग्स में यही चाह रहे थे। जैसे हम लोगों ने टाइम पहली इनिंग में किल किया, वो हम दूसरी हुँ, इनिंग में भी किल करें, रन हो जाएंगे। देखिए हुँ, दूसरी इनिंग्स खेलना फैसल एज ए बैट्समैन तुम्हें ही पता है बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, फिर जैसी हुँ, बॉलिंग थी उनके पास, वो बॉलिंग के सर पे जीते हैं टेस्ट मैच। हुँ, और वो हम लोग वही करने जा रहे हैं। जैसे इंग्लैंड टीम ने दूसरी इनिंग में डोमिनेट किया, जैसे 5 आउट किए हैं, उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया बटलर ने और हुँ, बॉक्स ने। वो हमने हुँ, करना था, वो हमने किया नहीं। प्लान बी हमारा नहीं था, ये प्लान ए पे ही हम लास्ट विकेट तक लगे रहे हैं। तो इसकी वजह से बैटिंग हुँ, क्लैप्स हुई। फिर वो टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंग्लैंड के लिए। ऐसी सिचुएशन में जो 100 रन की लीड ले ले हम लोग पाकिस्तान, फिर उन आउट करना, फिर चेज करना 270 प्लस, स्टिल बहुत बड़ा टोटल था पाकिस्तान टीम के लिए। क्योंकि बॉलिंग एक लाइन पे नहीं हुई। आप देखो कि फास्ट बॉलर्स ने जैसे पॉप को आउट किया, एलिक्स और इंशा अफरीदी ने गुड लेंथ हुँ, पे एक लाइन पे। लेकिन हुँ, उसके बाद सडनली फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए हम लोग बॉलिंग हुँ, में। फिर टी के बाद यासिर शाह को ना लगाना, दोनों एंड पे फास्ट बॉलर। हुँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से टेस्ट मैच निकल गया। फिर बहुत अच्छा हुँ, कमबैक किया दूसरे टेस्ट मैच में, अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो सका। लेकिन ये हुँ, है कि इस टीम के पास एबिलिटी है, पाकिस्तान टीम के पास उसी सूरत है फैसल कि जब हम बोर्ड पे 300 प्लस रन्स लगाएँगे, फिर हमारे हुँ, बॉलर्स आपको पता है कि खुल के बॉलिंग करेंगे। तो हुँ, आउट भी करके दे रहे हैं, अब्बास आउट करके दे रहा है नए बॉल पे, हुँ, शहीन शाह अफरीदी
आप देखो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तीसरा हम्म, फास्ट बॉलर जो नसीम शाह, वो थोड़ा अभी यंग है, नया है, तो वो उससे थोड़ा फर्क पड़ा। बॉलिंग थोड़ा सा मोराल नीचे जाता है कि वो विकेट नहीं लेके दे रहा। जब वो विकेट हम्म, ले लेगा, रिदम से बॉलिंग करेगा, तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसी बैटिंग लाइन है इंग्लैंड की कि इनको आउट कर सकते हैं। ये 150 नहीं कर सकते अगर जो रूट आउट हो जाए तो ये चीजें हम्म, देखने वाली मैनेजमेंट को, हमारी बॉलिंग को, हमारी बैटिंग को। अजहर अली पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, असद हम्म, शफीक पे बहुत। हम्म, हम दूसरों को बात करते रहते हैं कि यार रिजवान नहीं है, या सरफराज नहीं है, या हम्म, शान नहीं है, या आबिद अली नहीं है। हम्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है इन दोनों का। इनका ये हम्म, सीरीज होना, खेलना, परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कप्तान जब तो पता है कि टीम लिफ्ट करती हम्म, है, बड़ी मोटिवेट होती है, बाकी प्लेयर्स भी बड़े मोटिवेट होते हैं। हम्म, तो ये चीजें देखने वाली हैं। अजहर अली अनफॉर्चुनेट 10-12 नहीं बल्कि ज्यादा ही ज्यादा। इनिंग्स हम्म, कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा आउटसाइड एशिया। तो ये हम्म, चीजें देखने वाली हैं। बड़ा जरूरी है अजहर अली का परफॉर्म करना, असद शफीक का परफॉर्म करना, नहीं तो हम्म। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इनके लिए। बिल्कुल कामी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा था अपने शोज़ में भी, और इतने सालों से देख रहे हैं हम ये कि मेरे ख्याल में अज़हर और असद बड़े लकी थे कि उनको यूसुफ और यूनुस और मिसबा के विंग्स के अंदर काफ़ी डेवलप होने का मौका मिला। और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बड़े खुश नसीब थे। तुम्हें पता है कामरान, हम लोगों ने जब वक्त गुजारा था तो प्लेइंग 11 में घुसना कितना मुश्किल होता था। इवन आपको रन्स करके भी बाहर बैठना पड़ता। तो ये लड़के रेगुलर खेले हैं, अपने नंबर पे खेले हैं, और उसके बाद उनके जाने के बाद जो ये कॉन्फिडेंस उनमें नजर आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं नजर आ रहा है। मेरे लिए सरप्राइजिंग सिचुएशन जो है ना कामरान देखने की, वो ये है कि यार देखो, बाबर आजम हमारा नंबर 1 प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, पर इन दोनों के मुकाबले में वो अभी जूनियर है। आई थिंक उसको अगर ये लोग सपोर्टिंग हैंड देंगे बैटिंग के अंदर, तो वो और बेहतर बैटिंग कर सकता है कंपेयर टू बिल्कुल जैसे हम इंडिया की बैटिंग को देखते हैं या दूसरे मुल्कों की बैटिंग की। तो इस नजरिए से इसको तुम किस तरीके से देखते हो? बिल्कुल फैसल देखें, अब मुझे ये लगना शुरू हो गया है कि यूसुफ भाई तो खैर इतना नहीं खेले, अजहर के साथ ज्यादा खेले हैं। हम्म, यूनुस और मिसबा के होते हुए ना ये छुपे रहे हैं मेरे ख्याल से, यही एग्जैक्टली, आप कह सकते हो एग्जैक्टली आप। यही नजर आ रहा है। क्योंकि क्योंकि अब देखो उनको गए हुए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं गए ज्यादा हुए। ज्यादा। आप देखें कि ज्यादा हो गया है वो टेस्ट क्रिकेट से गए हम्म, हुए। अब इनको इन अब जैसे इंजी भाई यूसुफ भाई गए हैं ना, हम्म, तो फिर यूनुस भाई और मिसबा ने वो मिडिल ऑर्डर संभाल ली है। हम्म, ठीक है, टीम को लेके चले वो। हम्म, लहदा बात है कि वो आप यूएई में ज्यादा खेले हैं। हम्म, अपॉर्चुनिटी ये प्लेयर्स के हाथ में नहीं होती, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली अवेल करनी। वो बिल्कुल। लेके बैटिंग लाइन को चलते रहे। हम्म, इनके बाद इनका काम था कि वो रोल प्ले करते जो इंजी भाई यूसुफ भाई करते रहे हैं, मिसबा और हम्म, यूनुस भाई करते रहे हैं। अब इनका हम्म, काम था। अब ये खुद हम्म, आप देखें कि जब से गए हुए हैं बड़ी प्रॉब्लम है, मैच विनिंग इनिंग से कोई नहीं है। अगर नहीं 100 है। भी किया तो टीम नहीं जीत सकी। तो एक क्वेश्चन हम्म, मार्क तो है ना कि आप अगर प्लेयर्स नहीं बना सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते, इट्स मीन कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। नहीं कर टीम को सकते। जब मुसीबत हम्म, पड़ती है, तो ये चीजें देखने हम्म, वाली हैं। जरा नो डाउट असद शफीक, मिसबा और यूनुस हम्म, के होते हुए बड़ी परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि वो हम्म, परफॉर्म करते थे, स्टार्ट अच्छा देते थे, स्कोर लगा होता हम्म, था 250-300 लगा होता था, ये भी आके फिर हम्म, कर देते थे। ठीक है, उसके हम्म, 8-9 100 है नंबर 6 पे। वो देखे ना, उस हम्म। सूरत है जब ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिला हो, सिचुएशन अच्छी साथ थी, से नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ। हम्म, लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी है कि बैटिंग लाइन हम्म, को लेके चले, बाबर को हम्म, स्टेबल करना, वर्ल्ड क्लास बनाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसी सूरत होते हैं जब बोर्ड पे उसकी बारी आए, 150 पौने 200 लगे हों, उसकी बारी हम्म, आए वो 100 करे, 150 हम्म, करे, साथ आबिद हम्म, अली करे, शान करे। अब शान ने 150 किया, हम्म। अगले 3 इनिंग से उसकी 0-0 फेल हो पे गया। आउट हो गया। तो ये भी चीजें हम्म, देखने वाली है ना, फेल हो गई हैं। तो हम्म, ये हम लोग हम्म। बड़ी मुश्किल से भूलते हैं अपनी पुरानी इनिंग्स, अगली इनिंग्स से हमारी 4-5 ऐसे निकल जाती हैं, फिर होता नहीं है। तो सही अब बात है, इनको बिल्कुल। देखना हम्म, चाहिए। अब इनके लिए ये मेरे ख्याल से फाइनल टेस्ट मैच होगा, अगर हम्म, खेले तो। फवाद हम्म, आलम के लिए भी फाइनल टेस्ट मैच होगा, उसका कमबैक हम्म, हुआ एक इनिंग्स के बाद, उसको ड्रॉप करना मेरे हम्म, ख्याल से बड़ी ज्यादती हो जाएगी। फिर क्रिटिसिज्म भी होगा उन पे, मैनेजमेंट पे भी, कि हम्म, 10 साल के बाद कमबैक हुआ तो एक इनिंग्स मिली है। हम्म, उसको भी पूरा हम्म, मौका दे कि वो हम्म, सेटिस्फाई हो जाए कि यार मैंने मुझे वे मौका मिला, पूरा चांस हम्म, मिला, मैंने करना है।
बहुत जरूरी है इन हम्म। तीनों का रन्स करना, इन तीनों कामी, का मैं असद, मेरे नज़रिए अजहर में और ना, फवाद का। मेरे नज़रिए में बहुत खुश नसीब है फवाद कि उसका 34-35 साल की एज में एक तो कमबैक हुआ, नंबर वन, और सेकेंडली कि उसको 3-4 सीरीज रखने के बाद अपॉर्चुनिटी मिली। मैं इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस बोर्ड में रह के गुजर चुका हूँ, तो मुझे देखो पता है कि आप फैसल, बगैर। फैसल फैसल ये जो हम लोग एक एज के एलिमेंट लाना शुरू कर दिया है ना, ये हम्म। ठीक नहीं है। हाँ, आप वो तो देखो बिल्कुल कि सही है। वो ये आप 34-35 साल यार, उसने मेहनत की है, उसने परफॉर्मेंस हाँ। की है, उसकी एवरेज हम्म। 56 की है, हम्म। दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आप टिम हम्म। पेन, आप ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर था, वो हम्म। सोच सकता था कि दोबारा आ सकता है, उसका 8 साल के बाद कम बैक हुआ है। बिल्कुल। आज देखें वो ऑस्ट्रेलियन टीम को लीड कर रहा है, हम्म। कप्तानी कर रहा है। देखें ये हम्म। क्रिकेट की लाइफ ही क्रिकेट है, हाँ, खेलता बिल्कुल रहेगा सही बात। जब तक नहीं, फिटनेस मेरा है, मेरा जो फिटनेस और फॉर्म कामी है। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ मेरा कि जो फिटनेस पॉइंट और है ना फॉर्म वो ये है देखनी कि चाहिए। मेरा जो लकी नहीं पॉइंट है है ना वो, कामी। उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको पहले टेस्ट मैच में ही खिलाना चाहिए था प्रॉपर। देखें हाँ, अब मैं ये यूएई, इस पॉइंट ये पर आ रहा था कि ये देखो भाई मैं कि जो पॉइंट। आपने 2 सीरीज उसको, 3 सीरीज साथ रखा है, जब उसको हारिस हाँ। सोहेल नहीं खेला तो अब उसका ही हक बनता। आप दूसरे को ले आएंगे ना, वो 3 में है ना 13 में है, ना हम्म। बॉलिंग में है ना बैटिंग में है। हम्म। क्या मुझे कोई लॉजिक, कोई समझ नहीं आई हम्म। मैनेजमेंट की कि यार ये यूएई में टेस्ट मैच हो रहा था कि यार आप कामी, 5 बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं मेरे मेरे उस बॉलिंग मेरे के खिलाफ जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है वर्ल्ड इस क्लास वक्त बॉलिंग। करंट एरिया में। तो हम्म। आप इरा में तो आप कैसे खिला सकते हैं 5? उसी का नुकसान भी हुआ है। वो अगर शान हम्म। 150 ना करे, हाँ, पहली वो तो इनिंग में ही हम हमारा नहीं करते। 120-30 पे आउट हो गए हैं। अब वो हम्म। फील्डिंग अगले दूसरे टेस्ट मैच में भी अगर वो फील्डिंग अच्छी कर लें, कैचेस तो छूटते रहते हैं, सबसे छूटते। मैं एक बात कर रहा हाँ, हूँ, वो तो पार्ट है। तो हम लोग दूसरी दूसरे टेस्ट मैच में भी 120-30 पे आउट हो गए हैं। तो ये हम्म। देखने वाली है भाई, मुश्किल बॉलिंग है। प्रॉपर टेस्ट मैच जहां होते हैं कि 5 बॉलर्स के साथ जाएं, वो हमारी कंडीशन है। जो टीम आए, हम्म। फुल टर्निंग पिच बनाएं जैसे इंडिया बनाता होम सीरीज में, आप हम्म। खिला सकते हैं फिर। लेकिन कामी, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी मेरा जी सवाल बोलो। ये है कि जब हम लोगों ने 2 लेग स्पिनर पहले टेस्ट मैच में खिलाए, ठीक है, इंग्लैंड में तुमको पता है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी स्पिन टाइप कोई ड्राई विकेट जो आखिरी चौथे पांचवें दिन जो है हमारे एशियन कंडीशन की तरह हो गई थी। हमने 2 स्पिनर भी खिलाए उस चीज़ के अंदर, और आप देखो आखिरी दिन हमने यासिर के साथ शादाब से वो बॉल ही नहीं करवाए जिसकी रीज़न की वजह से उसको खिलाया गया था। तो आप ये ब्लंडर जो है किसकी तरफ देखते हो? ये कैप्टन का ब्लंडर था, ये डिसीजन मेकिंग का ब्लंडर था, या ये पार्ट ऑफ प्लान था कि उसको नहीं कराना, कि शायद उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था शादाब पे बॉल कराने के? आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो? देखें फैसल, आप इस टीम में रहे हो, मेरे से पहले रहे हो। कैप्टन की इतनी अथॉरिटी है वो कहे कि मैंने 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाना? सही है। वो तो सिर्फ एक, हम मैं कह सकता हूँ मेरी नजर में है ना, सिर्फ वो, हम पंजाबी में कहते हैं ना, सिर्फ चांज जंजरा आस रखे है, वो है बस मेरी नजर में। मेरे ख्याल हम्म। से उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा है। 11 जो हम्म। बनाने हैं वो ठीक है, इससे पहले भी जो हाँ। कोच था वही डोमिनेट करता रहा, हम्म। वही बनाता रहा सारे। सारे कोचेज ने कप्तान सिर्फ कामी, नाम का सारे कप्तान है। कोचेज ने ये किया मेरे ये ख्याल पिछले में। नहीं, सारे कुछ कोचिज ने नहीं कप्तान। फैसल, सारे कोचिज ने नहीं, पिछले 2 कोचिज यही काम करते हम्म। रहे हैं कि वो कप्तान ऐसा हम्म। बनाया उन्होंने जो वो उनकी बात सुनता रहे, चलाता रहे, वो अपनी सीट पक्की करते डमी रहे, कैप्टन, डमी। और टीम जीते या हारे वो कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें हम्म। नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए। और 2 लेग स्पिनर खिलाना हम्म। उस वक्त हो कि यार आप देखो कि हम्म। शदाब के कोई 70-80 मैच लगे हो यासिर शाह की तरह आउट हो, डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक के अंदर आउट हो, बिल्कुल। उसने कोई 15-20 पांजे लगाए हो यासर की तरह, आप हम्म। अंडरस्टैंड करते हैं, फिर भी आप, बड़ा मुश्किल होता है, रेल होता है। हम्म। एक ऑस्ट्रेलिया, मैगल और शेन वॉर्न वजह से वो उनको दो को खिलाते थे, वो भी सिडनी में खिलाते थे या इंडिया में आते थे खिलाते थे। हाँ शादाब देखें, फैसल शादाब, मैंने कहा ना कि उसको डोमेस्टिक में लंबे फिर ओवर करवाएं, उसको 4 डे क्रिकेट हम्म। खिलाएं। हम्म। जब 4 डे क्रिकेट आप हम्म। देखें, एक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है ना, उसको सिवाय पीएसएल हम्म। के अलावा फिर क्रिकेट कोई दूसरी खेलनी ही नहीं चाहिए जब डोमेस्टिक सीजन हो रहा है। हम्म। फिर आप उसको, हम्म। प्लान है आपका टेस्ट मैच खिलाने का आगे अगले 1-2 सालों हम्म। में, आप उतनी देर हम्म। उसको फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, मैच्योर करें, फिर जाके आपको हम्म। फायदा होगा, खिलाने का अच्छा, एक्सपीरियंस भी होगा। या मैं इन एक चीजों पे सवाल गौर तुमसे करना करूंगा, बड़ा जरूरी है। एक सवाल करूंगा मैं यहाँ पर। आपके ख्याल में जी जी। काशिफ भट्टी से चांस नहीं लिया जा सकता था? आपके पास वैरायटी आती शादाब की जगह।
वो एक्सपीरियंस भी है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला हुआ है। देखिए एक टाइप के स्पिनर बड़े मुश्किल है। मैं इस हक में नहीं था कि 2 स्पिनर खिलाते। आपने अगर खिलाना ही ठीक था, है। बड़ा ही ज़रूरी था ना। हम्म शादाब को तो इसलिए खिलाया ना कि उसकी बैटिंग ऑलराउंडर की हम्म वजह से खिलाया है। बॉलिंग साथ करेगा, बॉलिंग उसने उतनी की नहीं, नहीं करवाई की, नहीं गई बिल्कुल। या मौका नहीं बना हम्म, कप्तान को लाने का। मेरे तो ख्याल में इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ थोड़ा-सा रहा था कप्तान क्वेश्चन को। मार्क आ गया, फिर क्रिटिसिज्म हुआ। हम्म कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कप्तान को। जब कॉन्फिडेंस हम्म, नहीं आ रहा, अगर वो कप्तान ने खिलाया होता तो उसको बॉलिंग बिल्कुल। करवाते ना। तो वो एक मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का फैसला था, मिलके कप्तान को कन्विंस 11 किया। पकड़ा दिए। ऐसे ही है कप्तान माशाल्लाह शरीफ इतना है, वो ऐसा ही है, सिर्फ यही देखता है। तो वो उसको बस ये है कि इस वक्त वो सोच रहा है कि मैं अपनी क्रिकेट बस खेल लूं, बस परफॉर्म दिन करूं, गुजार लूं। क्योंकि इस वक्त उसके लिए परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। नहीं तो वो हम्म बेचारा अपनी प्लेस और कैप्टनसी से मेरे ख्याल से मुश्किल में पड़ जाएगा अगर परफॉर्म मेरे ना ख्याल किया। में देखो शताब का कामरान, आपको अगर याद हो ना कि असद और अजहर जब खेलते रहे हैं, अगर आप इनकी पूरी पूरी सीरीज का वो निकालो, एक उसको एनालिसिस निकालो कि अगर 3 टेस्ट मैच की सीरीज है, आप अक्सर देखोगे कि वो एक आध टेस्ट में जो है ना, या 1.5 टेस्ट मैच में वो रन करते थे और बाकी जो है ना वो फेल जाते थे। या तो वो शुरू में करके एंड में फेल होते थे, या शुरू में फेल होते थे एंड में करके, या एंड देन कैरिड ऑन फॉर द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। मेरे ख्याल में जो कंसिस्टेंसी रेशियो इनका होना चाहिए था ना, कांस्टेंट अपने ऊपर लेके चलने का परफॉर्मेंस का, आई थिंक वो लैक रहा है, और वो आके अब इनको हिट कर रहा है, क्योंकि अब वो चीज़ ऑब्वियस होती जा रही है। ये मुझे नजर आया। आप, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, फैसल ये तो अजहर के साथ पिछले 4-5 साल से ऐसे ही हो रहा है। हम्म, उसको पहले मिसबा नहीं बचाया है। जब बिल्कुल, उसका हमें पता है। कमबैक हम्म हुआ है शारजा में, उसने सेकंड इनिंग में 100 किया है। उससे हम्म पहले क्या बातें हो रही थी, उससे पहले भी हम्म, उस बेचारे से परफॉर्म नहीं हुआ। नहीं हो रहा मिसबा था। कप्तान था, तो मिसबा ने हम्म अपनी जिम्मेदारी पे खिलाया, वो 100 कर गया। फिर उसके बाद वो अभी तक कंटिन्यू खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट। हम्म लेकिन देखो मैच विनिंग उस टेस्ट मैच के बाद फैसल, हम्म मैं इस इतना बिलीव मुझे होता है कि यार आप अगर पाकिस्तान टीम में हो ना, कोई भी टीम में हो, अगर आप हम्म, मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना दो क्या तो फायदा नहीं। आप कभी सरवाइव नहीं कर सकते। नहीं कर कभी सकते। आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं है। यही हम्म वजह इन दोनों के हम्म साथ रही है कि आप इन दोनों को, प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन हम्म दोनों को फायदा था मिसबा और यूनुस का, जो इनको हम्म साथ लेके चलते रहे हैं। हम्म इनको कॉन्फिडेंस मिला और ये हम्म खेले भी हैं। इन्होंने मुश्किल कंडीशन में भी किए हैं। लेकिन हम्म टीम टीम को मेरे ख्याल से कम ही फायदा हुआ मिसबा और यूनुस के साथ जाने के हम्म बाद। तो ये चीजें हम्म देखने वाली हैं। और अभी देखें, अभी तीसरा टेस्ट मैच है फैसल। एक इनिंग्स हम्म के बाद बंदा कहाँ से कहाँ चला जाता है। ऐसे को हम्म आपको पता है 2010 में कितनी हम्म स्ट्रगल कर रहा था 5 टेस्ट मैचों में। उसने भी हम्म, आखिरी इनिंग में 100 किया, उसके बाद वो रुका ही नहीं है। दस रुका ही नहीं हजार है, स्कोर बिल्कुल। कर गया कर गया, और बिल्कुल। जाते ही उसने ऐसे ब्रिस्बेन में 200 प्लस रन कर दिए। ये हम्म, चीजें मेंटली स्ट्रांग होना, वो तो होना उस पड़ता है। मुश्किल टाइम से कैसे निकला आपने देखा होगा ओवल हम्म में। उसने हम्म आते साथ ही देखा कि टाइम उससे पहले किल करता था, टाइम गुजारता था। एक बॉल आसिफ और आमिर ऐसा करते थे, वो समझ ही नहीं आउट हो जाता था। उसने बिल्कुल। आते साथ पॉजिटिव माइंड रखा उसने खेलना शुरू इनमें, किया, बिल्कुल। खेलना शुरू किया उसने, हम्म, डोमिनेट करना शुरू किया, वो डोमिनेट 100 कर गया। कर गया। अब इन दोनों को चाहिए कि टाइम किल करना छोड़ हम्म दें। अब हम्म इनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जहां शॉट खेलना चाहे ना, हम्म, प्रेशर से निकलना चाहिए, इनको इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हम लोग प्रेशर से इतनी निकल क्रिकेट जाएंगे। खेलने के बाद। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद तो मैं कहता हूँ 5 टेस्ट मैचों के बाद ये ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है लेबुशेन, ने क्या नाम है उसका, लबुशेगी। वो आया वो हम्म, लेबुशेन, उसने क्या किया यार। वो क्या कोई गया, हाँ पिछले 20 बिल्कुल। साल से खेल रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि यार वो पोंटिंग के खेलता हुआ दौर आ से रहा है। खेलता हुआ आ रहा, आते हम्म साथ उसने 200 100 कर हम्म दिया। यार हम्म ये क्लास हमारे में क्यों नहीं आती। बाबर के हम्म। अलावा हमारे यार, में कोई और ऐसा पता है लगता है क्या खेलते कामरन, हुए। कामरन और मेरे ये मुझे दोनों जो में सबसे। फैसल एक पूरी बात कह लूं। हम्म इन दोनों को चाहिए, आप देख रहे होंगे इनकी इनिंग, ये हम्म ज्यादा स्क्वायर की तरफ खेल रहे हैं कि ये हम्म रखे, ये कर लें, वे कर लें। हम्म ये हम्म, जब तक पूरे बल्ले से पॉजिटिव नहीं माइंड के खेलेंगे। साथ आप नहीं खेलेंगे, कट पुल नहीं मारेंगे जोर से, नहीं लगेंगे। ड्राइव ऑन दी आप एक रन आधी नहीं नहीं बनेंगे। लगेगी, तो रन कैसे बनेंगे, नहीं कैसे बनेंगे। कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये यही कामनी बात है कामनी इनको देखो, करने आप के खुद लिए। बैट्समैन रहे हो, आपको पता है कि यार आप ज्यादा डिफेंस देखो, डिफेंस होता है अच्छे अटैक के साथ। अगर आप कांस्टेंट डिफेंस पे अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करोगे ना, आप अपना गेम डेवलप नहीं कर सकते। आपको हर फॉर्मेट के अंदर रन बनाने के लिए थोड़ा बैट से खेलना पड़ता है।
अच्छा, अगर इस डर से एक बंदा बैट से ना खेले कि यार मैं आउट हो जाऊं कहीं मेरे, ये तो इट मीन्स कि आपको फिर उस लेवल पे खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब आपके पास नहीं देखो कॉन्फिडेंस नहीं है। फैसल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखो असद शफीक की मैंने इनिंग्स देखी, अजहर की भी बड़े गौर से मैं हम्म, देख रहा हूँ। वो हम्म, ऑन ड्राइव मारने वाला बॉल या सामने मिड ऑफ पे मारने वाला या डिफेंस जो करते हैं, स्क्वायर खेल रहे हैं वो। अजहर की टांग, हाँ, अजहर की टांग ना ऐसे सीधी होती है जैसे फिंगर है मेरी ऐसे। जब तक आपकी नी बेंट बिल्कुल, नहीं और होगी, हील पे डिफेंस होता है नहीं वो। होगा, वो हील पे होता है। बिल्कुल, जब वो बिल्कुल। बेंड होगी, फ्रंट फुट आएगा पूरे बल्ले से, और बल्ला हम्म, भी वो नीचे ड्रॉप कर रहे हैं जिसकी वजह से स्लिप लग जाती है। पूरा हम्म, टाइट आए, पॉजिटिव माइंड के साथ आए, खेले, ऑन ड्राइव को ऑन ड्राइव मारे, असद शफीक मारे। आप देखो असद शफीक मिड ऑफ पे खेलने वाला बॉल ऐसे ले जाता है स्क्वायर पे, तो वो हम्म, नुकसानदेह, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा। बाबर हम्म, आया, उसने आते साथ ऑन ड्राइव खेलना शुरू किया। मारी, हम्म, आबिद ने कवर में हम्म। भेज, वो आउट हो गया, उसको चांस मिले हैं, अच्छा, लेकिन मुझे वो अपनी मुझे शॉट्स पे एक, रहा, उसको 60 रन कर गया, कॉन्फिडेंस आया। हाँ, मुझे ये बात बताओ, मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है ना, मुझे लग रहा है अजहर को नी में प्रॉब्लम है, और मैं उसकी बैटिंग के अंदर वो वाज़े देख सकता हूँ कि उसको बैटिंग में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, एंड स्ट्रगलिंग इन बैटिंग बिकॉज ऑफ हिज नी इंजरी। मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है देख के कि उसकी बैटिंग के, क्योंकि यार आप इंजर्ड प्लेयर को 1 मिनट में देख के पहचान जाते हो कि हाँ यार इसको थोड़ा सा है, इसका इशू नज़र आ रहा है, ये मुझे लग रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है उसको देखें इंजरी है नहीं है, बट फैसल, आई थिंक ही ये इज कैरिंग सीरियस इंजरी। फैसल फैसल आपको ही पता है, पिछले 4-5 साल से हमारे कितने क्रिकेटर है डोमेस्टिक के। आई डोंट हम्म, नो अगर अनफिट है या नहीं अनफिट, या नहीं इंजरी है, डोमेस्टिक खेल के गया है। हम्म, हमारा कोई ऐसा प्लेयर, हम्म, फास्ट बॉलर, जो हम्म, नी को ना टेप करके खेल रहा हो, एंकल को हम्म, टेप करके ना खेल रहा हो, मैंने नहीं हम्म, देखा अपने 3-4 साल से। हम्म। यार मैंने देखे हैं उमर नहीं गुल, देख यार कामी, मैंने मैं देखा समी। मैं ये एक मिनट, वजह मेरा मैं तुम्हें सवाल पहले नहीं समझा। एक्सप्लेन कर दूं, मेरा वजह सवाल क्या नहीं है, समझा। वजह मैं क्या है। मैं माइनर समझ गया, टेपिंग मैं तो समझ कामरान गया समझ में आती है। ये एक वो इंजरी है जो पीछे से कैरी हो रही है, जिसका तुमको भी पता है, मुझको भी पता है। अब वो बड़ी ऑब्वियस नजर आ रही है कि अगर वो ज्यादा है और टेपिंग में उसको चलाने की कोशिश करी जा रही है, तो आई थिंक दिस इज अनफेयर। हाँ, माइनर इंजरीज के साथ तुमने फैसल बॉलरों का बताया, मुझे पता है फैसल सबका। फैस फैसल मैंने तुम्हें कहा ना कि आई डोंट नो उसकी नी इंजरी, क्योंकि वो डोमेस्टिक मेरे साथ खेला है, उसने 100 की है। हम्म, उसको जो भी है वो तो मेडिकल पैनल है, उनको देखना चाहिए। और हम्म, फिटनेस टेस्ट ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी रखी हुई है, जिसको हम्म, खिलाना जिसको नहीं खिलाना वो फिटनेस टेस्ट के बलि चढ़ा देते हैं। ये हम्म, चीजें गलत हैं। मैं यहाँ पे देखे, मैंने कहा ना कि सब कुछ छुप जाता है जब हम्म। परफॉर्मेंस होती है ना, होती है, ये सब चीजें कवर हो जाता सब कुछ भूल छुप जाता है। तो है। सिर्फ काम अजहर का यही है कि फिलहाल हम्म, वो सिर्फ ये सोचे कि मैंने एज अ नंबर 3 बैट्समैन हूँ, मैं हम्म, टीम का सीनियर प्लेयर हूँ, मैं कप्तान हम्म, भी हूँ, मैं परफॉर्म करूंगा तो मेरी बैटिंग लाइन लिफ्ट होगी, पूरी टीम लिफ्ट होगी, मुझसे फिर डिसीजन भी बेहतर होंगे कप्तानी में, बॉलिंग चेंजिंग में, फील्ड हम्म। प्लेसिंग में। आपको पता है कि कप्तान से रन ना हो कितना हाँ, वो खो मुसीबत। जाता है, अपनी परफॉर्मेंस मुसीबत सही में आ बात है। जाता है। हम्म, सिर्फ फिलहाल अभी अगर पहले ही बारी आए तो अजहर को सिर्फ फोकस करना चाहिए कि मैंने हम्म, लंबे रन्स करने हम्म। हैं, उसी सूरत होंगे जब पॉजिटिव क्रिकेट। अब देखो डू एंड डाई है उसके लिए ये तो बिल्कुल, टेस्ट मैच, इससे बुरा तो बिल्कुल, नहीं ना हो बिल्कुल, सकता। उसने अपने एक्सपेरिमेंट कर बिल्कुल, लिए बिल्कुल। इन्हें चारों इनिंग्सों में, अब एक्सपेरिमेंट हाँ, ये कर ले, पॉजिटिव माइंड रखे, अपने शॉट्स खेले, काट बॉल जोर से मारे जैसे वो डोमेस्टिक में खेल के गया, हम्म, असद शफीक जैसे खेलता है, फ्लो हम्म, में खेले। जब तक फ्लो में आप एज अ बैट्समैन नहीं ना खेलेंगे, आप हम्म। कभी रन नहीं कर सकते, आप मुश्किल टाइम से बैड लेकिन पैच से कामी, कभी मेरा नहीं एक निकल सवाल है सकते। यहाँ पर, तो ये एक चीजें अब सवाल है। मेरे ख्याल से इतनी डिस्कस इन दोनों पे हो गई है, हाँ। इन दोनों पे इतनी डिस्कस हो गई है। अब मेरे ख्याल से हमारी बॉलिंग है, जो हमारे ओपनर्स हैं, जो दूसरे बैट्समैन हैं, उन पे भी कर यार लें देखो, तीसरे टेस्ट मैच पे क्या होना चाहिए। मैं तो ये लेकिन कहता हूँ लिव कामी इट, के, इन दोनों को गुड लक, इन दोनों को हमारी हम तो विश दुआ है कि करते हैं हमारे अपनी तरफ सीनियर से। प्लेयर हाँ, है खेलें हाँ, परफॉर्मेंस के साथ। परफॉर्मेंस के साथ चले। मैं आगे ये बढ़ता हूँ कि अगला टेस्ट मैच जो होने वाला है, पाकिस्तान को किस स्ट्रैटेजी से खेलना चाहिए। चलो ये तो तुमने मुझे बता दिया कि इनको एग्रेसिव खेलना चाहिए, हमें पता है एग्रेसिव होना चाहिए, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशंस हम सुन रहे हैं, बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, ये होंगी, वो होंगी, तुम्हारे ख्याल में जो पिछला टॉस जीत के इन्होंने बैटिंग की थी पहले, क्या पाकिस्तान को टॉस जीत के अपनी बॉलिंग को सपोर्ट देने के लिए बॉल नहीं करना चाहिए? फैसल मैंने कहा था, अपने चैनल पे भी कहा हम्म, था, मैंने बात की थी हम्म,
कि यहाँ पे ग्रास भी लग रहा है, उनकी बैटिंग लाइन बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कोई बिल्कुल स्ट्रोक भी नहीं है। बिल्कुल। हमारी बॉलिंग के पास सीम बॉलर्स हैं, हम्म। उन्होंने उनको मौका हमने दे दिया है। वो तो एग्जैक्टली। अगर आप देखो कि आबिद अली के कैच हो जाते दोनों, हम्म। तीनों हम्म। कैचेस हो जाते, या हो रिजवान गई का थी हो कहानी जाता, खत्म। तो हम कहाँ हम्म। स्टैंड कर रहे थे अगर मैच बिल्कुल। पूरा हो जाता। वो तो हम्म। अल्लाह की तरफ से हम बच गए हैं। हम्म। 230 रन भी हो गए हैं, उसके बाद फिर हम्म। बारिश हो गई है, वो भी हम्म। स्कोर बड़ा अच्छा था। लेकिन ये हम्म। गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बैटिंग हम्म। लाइन स्टेबल नहीं है, फॉर्म में फ्रेजाइल है। नहीं है, हम्म। खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम्म। उनकी टीम हमारी बॉलिंग लाइन को इतना मौका देते, फ्रेश पिच सीम होता, वो 100 150 पे हम्म। आउट होते, हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी पिच ड्राई हो जाती, शॉट्स लगते, 150 उनको आउट करते, 150 200 में 100 70 80 रन ऊपर करते, तो उनकी बैटिंग लाइन ऑटोमेटिकली पूरी पैनिक हो सुलझ जानी थी, जाती थी। प्रेशर में हम्म। रहनी थी। तो ये हम्म। चीजें मेरे ख्याल से अब सेकंड टेस्ट मैच में अगर होता है, फोरकास्ट है, फर्स्ट ये है कि मेरी हम्म। आईसीसी से भी रिक्वेस्ट है, आपको ही पता है कि हम्म। कवर्स प्रॉपर होने चाहिए। सिर्फ हाँ, खाली उसके ऊपर स्क्वायर काफी कवर डिस्कस करना, कर रहे थे। वो हम्म। देखें इस वक्त हर टेस्ट मैच हमारी टीम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैंपियनशिप के इंग्लैंड के लिए मैचेस हैं, भी है। पॉइंट्स हम्म। बड़े काउंट। हम्म। तो कवर्स करते हैं, तो ये चीजें देखने वाली, दो बंदे वहां पे काम करने वाले हैं। ये चीजें हम्म। किसने देखनी? आईसीसी ने देखनी है। हमारे आईसीसी ने क्रिकेट बोर्ड देखनी है। को कहना चाहिए, हम्म। हाँ, हमारे क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए कि भाई ये दो बंदे हैं, कवर प्रॉपर नहीं है, घंटा 2 घंटे बारिश हो जाए, 1 घंटा 2 2 घंटे भी मैच होता रहे तो ओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, टाइम हम्म। एक्सटेंड करें वहां पे। आपको पता है कि डे का इतना, डे बहुत लंबे होते हैं वहां पे, दिन बहुत बड़े हम्म। होते हैं, तो वहां पे हम्म। टाइम एक्सटेंड कर लें। 9 बजे जाके लेकिन अंधेरा होता है, मगरिब आज होती जो है। कामी आज जो आईसीसी का अनाउंसमेंट आई है, आज आईसीसी ने अनाउंस किया है कि वो अभी इस टेस्ट मैच में अगर बारिश की वजह से, बैड लाइट की वजह से आपका डे अगर खराब होता है, तो अगले दिन सुबह हाफ एन आवर पहले स्टार्ट करने का आज अनाउंस कर दिया उन्होंने। यानी 10:30 बजे जो है वो मैच स्टार्ट हो जाया करेगा, अगर आपको इस तरीके की कोई इंटरप्शन आती है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है, क्या कहते हो? बहुत बहुत अच्छा साइन है, ऐसे ही पहले होता था। तो क्योंकि ये हम्म। फिर डे ऑफ पे हम लोग टाइम बढ़ा दिया हमने। पहले ऐसे ही ओवर्स हम्म। कवर्स होते थे, फैसला आपको ही पता है कि ओवर्स हम्म। कंप्लीट नहीं हुए तो हम्म। अगले दिन हम लोग अगले दिन उतना टाइम अर्ली स्टार्ट कर लिए लेते। जाते थे। तो ये चीजें अगर हम्म। ओवर ज्यादा कम हो गए हैं, तो फिर ये आधा घंटा अर्ली नहीं, 1 घंटा पहले करवा ले। वहां पे 10 बजे भी ऐसे धूप निकली होती है, फिर एक हम्म। घंटा आप लेट ले जाएं, 2 घंटे आप कवर कर लें, 30 ओवर अगर खराब होते हैं तो हम्म। क्यों नहीं हो सकते? ये चीजें देखें, हम्म। चैंपियनशिप आईसीसी ने बड़ा अच्छा काम किया, स्टेप बाय स्टेप। आने वाले जो हैं, ऐसा रूल हम्म। बनाना चाहिए कि मैचेस जब तक चैंपियनशिप के हैं, एक तो कवर हम्म। पूरे होने चाहिए, फिर ऐसे यूटिलाइज हम्म। करना चाहिए टाइम, दिन आगे बढ़ाना भी चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट होता पूरा एक दिन, हाँ बिल्कुल, उसको वो दिन एक्स्ट्रा आगे डे। बढ़ाना चाहिए। ये एक हम्म। चीज है, हम्म। लेकिन दोनों टीमों के लिए कि बड़ा हम्म। जरूरी है। हमारी टीम के लिए भी इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास हम्म। मौका भी है, कॉन्फिडेंस वापस हम्म। आया सेकंड टेस्ट मैच हम्म। में। जरूरत अच्छा, एक बड़ा बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यही बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, कि इसी सवाल में पॉजिटिव। ऐड करते हुए पूछूंगा मैं कि वो पिंक बॉल का अभी जिक्र निकला था कि यार ये पिंक बॉल को हम यूटिलाइज करना चाहिए हमें। हम ऑलरेडी पिंक बॉल टेस्ट मैच भी खेलते हैं, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां आपको लगता है कि थोड़ा बादल आए हुए हैं, डार्क है, जिस वो उस टाइम पर जब कहते हैं कि नहीं अभी फास्ट बॉलर ना लगाएं, स्पिनर से कराएं, और डार्क, उस सिचुएशन में अगर ड्यूरिंग द टेस्ट मैच अगर पिंक बॉल को उस दौरान में यूज़ किया जाए, स्पेयर में रखी जाए उतने यूज़ हुई भी बॉलें, तो क्या ख्याल है, वो यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए? कैसा तुम्हें कैसा लगता है? मैं तो इसके फेवर में हूँ। देखो फैसल, आगे इतने एक्सपेरिमेंट कर करके ना हम्म। हम अपनी क्रिकेट बोर्ड नीचे ले गए हैं। हम्म। मुझे ये समझ नहीं आती, अब डे नाइट टेस्ट मैच होता है, कोई भी हम्म। सीरीज हो, 3 टेस्ट मैच हम्म। की, 2 टेस्ट मैच की, कहीं पे भी हो, आप हम्म। एक टेस्ट मैच डे नाइट क्यों नहीं रखते पिंक बॉल से? बिल्कुल है, तो ये होता रहा है बीच में, ये तो होता रहा है। ये तो ये अगर आपको याद हो। ये बात नहीं करी एकदम पिंक बॉल लाइट है तो ये चीजें मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट। देखें, बड़ी जेंटलमैन गेम है, और टेस्ट क्रिकेट हम्म। रियल क्रिकेट है, इसको हम्म। एक ही तरह से चलना चाहिए जैसे स्टार्ट हुआ है। और हम्म। इसके अलावा भी हम लोगों को खेलना चाहिए डे नाइट टेस्ट मैच, होम सीरीज भी खेलनी हम्म। चाहिए, अवे कहीं पे भी जाए। हम लोगों को टेस्ट हम्म। मैच, आईसीसी का रूल है कि हर टीम को हर सीरीज, अगर चाहे 2 टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैच है, 5 टेस्ट मैच है, आपको एक टेस्ट मैच डे एक टेस्ट नाइट मैच खेलना होना ही खेलना चाहिए। है। ये बिल्कुल चीजें सही। बड़ी अच्छी हैं, और टेस्ट मैच हम्म। होना चाहिए। और इसके बिल्कुल। अलावा और डोमेस्टिक में भी आईसीसी को
कहना चाहिए कि हर डोमेस्टिक क्रिकेट, हर टीम को एटलीस्ट 2 डे नाइट मैच डोमेस्टिक में मिलने करने चाहिए, होने चाहिए, फिर बिल्कुल जाके सही। फ़ायदा होगा डे नाइट क्रिकेट का। बहुत मज़ा मैं खेला हुआ हूँ, हुँ, मैंने बड़ा एन्जॉय किया, हमारी पूरी टीम वापडा ने बड़ा एन्जॉय किया डे नाइट हुँ, क्रिकेट को। और बड़ी हुँ। टफ क्रिकेट और सीखने वाली क्रिकेट होती है डे नाइट, बिल्कुल, बिल्कुल स बैट्समैनों के लिए कामिल मैच्योरिटी लाने हम वाली, कामिल मुझे मैं पता 2 है। फाइनल्स खेला हूँ मुझे इसके। और मैं हमारे क्रिकेट बोर्ड को हर टीम को 2-2 डे नाइट मैचेस ड्यूरिंग देने द चाहिए। सीज़न देने बहुत चाहिए। मज़ा हाँ। आएगा और यूज्ड टू भी होंगे। हाँ जी, यूज्ड टू भी हुँ, होने चाहिए। हुँ, आज से 3 साल 4 साल पहले हुए थे। हुँ, बहुत अच्छा हुआ था, बड़े ज़बरदस्त मैच हुए हैं डे नाइट और हुँ। बड़ी बिल्कुल, मज़ेदार क्रिकेट हुई, लोग भी आए। लेकिन बिल्कुल। अब देख लो उसके बाद एकदम से फाइनल डे नाइट रख देते हैं, ग्राउंड के हुँ। मैचेस हुए ही नहीं होते। तो ये बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। बड़ी ज़रूरी है, इंटरनेशनली भी यूज्ड टू रहता बंदा और हुँ। डोमेस्टिक भी खेलता रहता। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है, ये बिल्कुल। रूल आईसीसी करे या ना करे लेकिन हमारा बोर्ड कर सकता हमें है। करना चाहिए, बिल्कुल। नहीं, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। मुझे इसका इसलिए एक्सपीरियंस है कि हमने 2 कायद आज़म ट्रॉफ़ी के फाइनल पीआईए ने खेले और मैं वो दोनों मैच खेला था, तो मुझे आइडिया है ऑरेंज बॉल से भी खेलने का और पिंक बॉल से, और इसकी डिफ़रेंस जो थी हमें नज़र आई कि हाँ यार, क्राउड शाम शाम में आया, लोग आए देखने के लिए, बॉल शाम में स्विंग होना शुरू हुआ, तो एक एक डिफरेंट का तजर्बा जब हमें हुआ, तो इंटरनेशनल लेवल पे जब टेस्ट मैच हो रहा था, मैंने तो पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि यार जहाँ शाम होगी वहाँ देखना, बॉलर जो है उनकी उनका मैजिक शुरू हो जाएगा, और एग्ज़ैक्टली हमें वो चीज़ नज़र आई। देखिए ये ख़ैर। फैसल सीखने का मैच्योरिटी आती है, टफ टफ कंडीशन हुँ, आप खेलें, टफ बॉलिंग खेलें, तो ये सीखता हुँ। ही है, बॉलर भी सीखता है, बैट्समैन सीखते भी ही है, सीखता बिल्कुल। है, ये हमारे लिए बेहतर बिल्कुल, है, हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल, बेहतर है। तो बिल्कुल, ये ऐसे बिल्कुल। आई मेरे होप, ख्याल से मैं उम्मीद एक्सपेरिमेंट करता हूँ ये कि करने चाहिए ना कि इंशाल्लाह पीसीबी जो है इंशाल्लाह इसको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ऐड करे और पिंक बॉल के जो टेस्ट 4 डे मैचेस हैं उसको ज़रूर ऐड करे। अच्छा, मैं जाते-जाते एक आखिरी सवाल अभी पूछूँगा, तो उसका हम बाद में भी प्रोग्राम किया करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट मैं जाते-जाते एक सवाल अभी ये करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि अब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि भाई यू आर कॉन्स्टेंटली देयर, यू आर कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग, बट एक टाइम होता है, तुमको भी पता है, हम सबको प्लेयरों को पता है कि एक एक क्लिक आता है दिमाग के अंदर कि हाँ यार, आई थिंक अब आई नीड टू लुक समथिंग एल्स। तो क्या चीज़ बस जहन में है, क्या माइंड में है, और क्या प्लान करके खेल रहे हो, क्या फ्यूचर में सोचा है, कोचिंग में कब आ रहे हो, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़रा सा बताओ। देखिए एक तो कोई ऐसा क्लिक आ नहीं रहा क्रिकेट छोड़ने का, अगले 2-3 हम्म, साल। देखो फैसल ये हम्म, पाकिस्तान की टीम है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मेरा जुनून है क्रिकेट खेलना और जब तक हम्म। फिटनेस और फॉर्म है, आपको पता है मैं तो खेलता रहूँगा। बाकी सही है। प्लान आगे कोचिंग में आए या ना आए ये तो बात की बात है, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल फुल टाइम फ़ोकस मेरा क्रिकेट है, खेल रहा हूँ, हम्म, फ्रेंचाइज़ क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी वापडा की तरफ से है। लेट्स सी हम्म, क्या होता है इन फ्यूचर, क्या पीसीबी सोचता है। लेकिन अपने एंड से मैं कभी ये सोचूँ ना कि जब भी कोई मौका मिले तो ये ना एक्सक्यूज़ मुझे देना पड़े कि मैं फ़ॉर्म में नहीं हूँ, फ़िटनेस में मेरा काम नहीं हम्म। है, मेरी फ़ॉर्म नहीं लगी हुई। जब तक खेल सही। रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्रिकेट खेल रहे हैं फुल वैसे टाइम। क्रिकेट के बाद कोचिंग का इरादा है? लेट्स सी क्या होता है। देखेंगे, ज़रूर माइंड देखेंगे, माइंड में सोचेंगे। है, प्लानिंग है? बिल्कुल है मैं प्लानिंग। मतलब देखें मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस अच्छे पाकिस्तान विकेट की वजह से कीपर्स, अच्छे क्रिकेट है। बैट्समैन प्रोड्यूस कर सकते हो, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है यार। इंशाल्लाह देखो फैसल ये पाकिस्तान की वजह से अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हमें। बिल्कुल जब सही बात हम है, लोग बेशक। छोड़ेंगे तो हमारी भी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान के लिए आगे जो कुछ करके बच्चे दे। हैं, जो क्रिकेट है परफॉर्मेंस के साथ, डोमेस्टिक के साथ जो हम्म, फ्यूचर है, उसको तैयार करें, एक्सपीरियंस दें। अपनी क्लब क्रिकेट में जाते हैं, कोचिंग वहाँ हम्म। पे भी कर रहे हैं, बताते होते हैं, कंटिन्यू वेरी गुड। डेली जाते हैं। तो ये हम्म। चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी इंशाल्लाह। ग्राउंड का नाता तो सारी ज़िंदगी नहीं छूटेगा। सारी जिंदगी है, सही बात है। नहीं कामी, थैंक यू वेरी मच यार, तुमने टाइम निकाला आज। दिल थैंक तो यू मेरा बहुत फैसल। था कि इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करता, मैं तो चाह रहा था अंडर 15 के टाइम को भी लाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम और भी शोज़ करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, इंश क्योंकि जब ऐसे लोग क्रिकेट के ऊपर बात कर सकते हैं जिनको ज़्यादा आइडिया ना हो, तो मेरे ख्याल में तुम और मैं तो फिर बहुत बेहतर डिस्कस कर सकते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से बेस्ट सही। ऑफ लक, और इंशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी थैंक यू। ज़रूर मुलाकात होगी, और मैं शोज़ में जो है ना तुम्हें इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ करता इंशाल्लाह। रहूँगा। एनी टाइम तुम्हें अपने शो के लिए मेरी ज़रूरत है, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, एनी टाइम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू तो फैसल। ये कि हम इंशाल्लाह डिस्कस डेफिनेटली करेंगे मैं और क्रिकेट करूँगा। पे बात करेंगे।